नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। असम की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, अगर आज चुनाव हो जाए तो किसकी बनेगी सरकार? क्या मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर? और क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी असम की सियासत में फिर बनेगी किंग मेकर? असम विधानसभा की 126 सीटों पर हमारे ओपिनियन पोल ट्रेंड ने जो तस्वीर पेश की है वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज टोन में बड़ी खबर। राज्य के अलग अलग जिलों से जनता का मूड साफ इशारा दे रहा है कि मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता जा रहा है। ऊपरी असम से लेकर बराक वैली तक, बोडोलैंड से लेकर गुवाहाटी महानगर तक, हर सीट पर जनता विकास, पहचान और स्थिर सरकार के मुद्दे पर अपना मन बना रही है। बीजेपी को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे और तेज फैसलों का फायदा मिलता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और केंद्र के साथ तालमेल, इन मुद्दों पर पार्टी को मजबूती मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी की सभाओं और संगठन के नए तेवर के साथ मैदान में पूरी ताकत झोंक चुकी है। युवाओं और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपनाती दिख रही है और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। कई जिलों में मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम रह सकता है, यानी इस बार असम में हर वोट की कीमत होगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने जमीनी स्तर पर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। तो क्या असम में फिर खिलेगा कमल? क्या कांग्रेस करेगी वापसी या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनेगा गेम चेंजर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए एसएन न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं हूं मीनाक्षी, कैमरा पर्सन के साथ एसएन न्यूज। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जिला दर जिला जनता का मूड। बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं असम के 3 अहम जिलों करीमगंज, उदलगुड़ी और कछार की, जहां से सामने आए हैं ताज़ा रुझान। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में से अभी तक 15 सीटों का ट्रेंड हमारे पास है और तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुकाबला कांटे का है। बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, कांग्रेस भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को 1 सीट मिलती दिख रही है। यानी करीमगंज में सीधा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब रुख करते हैं उदलगुड़ी जिले की ओर। यहाँ कुल 3 सीटें हैं और यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी को 2 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। AIUDF और अन्य पार्टियां यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रहीं। यानी उदलगुड़ी में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कछार जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को 4 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 2 सीटें, AIUDF को 1 सीट, अन्य पार्टियां यहाँ भी शून्य पर। कछार में भी बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और AIUDF की मौजूदगी मुकाबले को रोचक बना रही है। अब अगर इन तीनों जिलों को मिलाकर देखें, कुल 15 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, AIUDF को 2 सीटें और अन्य का खाता अभी खाली है। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति फिलहाल असर करती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सभाओं का असर कुछ इलाकों में दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल की AIUDF भी सीमित लेकिन निर्णायक भूमिका में दिख रही है। अगर यही ट्रेंड पूरे 126 सीटों पर दोहराया जाता है तो असम की राजनीति में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं कामरूप ग्रामीण जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों का स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां खाता खोलते नहीं दिख रहे। यानी कामरूप ग्रामीण में बीजेपी का पलड़ा भारी, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह मुकाबले में मौजूद। अब रुख करते हैं कामरूप मेट्रो की ओर, जो असम की राजनीति का दिल माना जाता है। यहाँ कुल 4 सीटें हैं
और चारों की चारों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां पूरी तरह शून्य पर, यानी राजधानी क्षेत्र में बीजेपी का क्लीन स्वीप संभव। अब बात करते हैं कार्बी आंगलोंग जिले की। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम दिख रहा है। तीनों सीटों पर बीजेपी आगे। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दलों के लिए यहां कोई जगह बनती नजर नहीं आ रही। अगर इन तीनों जिलों को मिलाकर देखें, कुल 13 सीटों में बीजेपी 11 पर आगे, कांग्रेस सिर्फ 2 पर, एआईयूडीएफ और अन्य 0 पर। अब बात पूरे राज्य की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 28 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 19 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को 2 सीटें और अन्य दल अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी शुरुआती 28 सीटों में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे, कांग्रेस कोशिश में, एआईयूडीएफ सीमित प्रभाव में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो बीजेपी बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती नजर आएगी। खासकर शहरी और पहाड़ी इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं गोलाघाट जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार पांचों की पांचों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी हां, गोलाघाट में बीजेपी का क्लीन स्वीप। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां खाता खोलते नहीं दिख रहे, यानी इस जिले में कमल पूरी तरह खिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं कोकराझार जिले की ओर। यहाँ कुल 3 सीटें हैं और यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिख रही है, एआईयूडीएफ और अन्य दल 0 पर, यानी कोकराझार में कांग्रेस की मजबूत वापसी का संकेत मिल रहा है। अब बात करते हैं गोलपाड़ा जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस आगे। बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पा रही, एआईयूडीएफ और अन्य दल भी 0 पर। गोलपाड़ा में कांग्रेस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 12 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को भी 6 सीटें, एआईयूडीएफ और अन्य दल 0 पर, यानी इन इलाकों में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 25 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 2 सीटें और अन्य दल अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी 40 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में मजबूती से खड़ी है। कुछ जिलों में क्लीन स्वीप तो कुछ में पूरी तरह पलटवार। असम की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जोरहाट जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस भी 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं, यानी जोरहाट में सीधी टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस। अब रुख करते हैं चराईदेव जिले की ओर। यहाँ कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ 0 पर। चराईदेव में कमल का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं चिरांग जिले की। यहाँ भी कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ भी खाता नहीं खोल पा रही, एआईयूडीएफ और अन्य दल भी 0 पर, यानी चिरांग में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें तो कुल 8 सीटों में बीजेपी 6 पर आगे, कांग्रेस 2 पर और एआईयूडीएफ और अन्य 0 पर। ये संकेत दे रहा है कि ऊपरी असम और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 48 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 31 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 2 सीटें और अन्य दल अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं,
यानी 48 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे, कांग्रेस मुकाबले में मौजूद लेकिन दूरी बनी हुई, एआईयूडीएफ सीमित असर में। 126 सीटों वाले असम विधानसभा चुनाव में अब तक 62 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और जो तस्वीर बन रही है वो बेहद निर्णायक होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, एआईयूडीएफ भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। यानी इस जिले में बीजेपी को झटका, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ बराबरी पर। अब रुख करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की ओर। ये जिला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीतिक पकड़ का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और सातों की सातों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ पूरी तरह शून्य पर। डिब्रूगढ़ में बीजेपी का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अब बात करते हैं तिनसुकिया जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और पांचों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ यहाँ भी खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी ऊपरी असम के इन अहम जिलों में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें तो कुल 14 सीटों में बीजेपी 12 पर आगे, कांग्रेस 1 पर, एआईयूडीएफ 1 पर, अन्य 0 पर। यह संकेत देता है कि पूर्वी और औद्योगिक क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 62 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 43 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 2 सीटें और अन्य दल अभी भी 0 पर। यानी 62 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बढ़त के साथ आगे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर लेकिन दूरी काफी, एआईयूडीएफ सीमित प्रभाव में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड बाकी 64 सीटों पर भी जारी रहा तो बीजेपी बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती नजर आएगी। खासकर ऊपरी असम और औद्योगिक बेल्ट में पार्टी का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाले असम विधानसभा चुनाव में अब तक 72 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और राजनीतिक तस्वीर अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं धुबरी जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे, एआईयूडीएफ 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। यानी धुबरी में एआईयूडीएफ का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस भी मुकाबले में मजबूती से खड़ी है। अब रुख करते हैं दरांग जिले की ओर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी को 1 सीट मिलती दिख रही है, एआईयूडीएफ और अन्य दल 0 पर। दरांग में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दीमा हसाओ जिले की। यहाँ सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ कायम। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 10 सीटों में बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 5 पर, एआईयूडीएफ 3 पर आगे। ये संकेत दे रहा है कि निचले असम और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। अब बात पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 72 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 45 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 6 सीटें और अन्य दल अभी भी 0 पर। यानी 72 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी सबसे आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस और एआईयूडीएफ मिलकर मजबूत चुनौती पेश करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऊपरी असम में बीजेपी की मजबूती बरकरार है, जबकि निचले असम और मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस और एआईयूडीएफ की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन वाला हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाले असम विधानसभा चुनाव में अब तक 85 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और तस्वीर अब लगभग आधे से ज्यादा राज्य की साफ हो चुकी है।
सबसे पहले बात करते हैं धेमाजी जिले की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं, यानी धेमाजी में बीजेपी का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अब रुख करते हैं नगांव जिले की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी को 3 सीटों का अनुमान, कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ शून्य पर। नगांव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और बीजेपी को यहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है। अब बात करते हैं नलबाड़ी जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर, एआईयूडीएफ और अन्य दल शून्य पर। नलबाड़ी में बीजेपी हल्की बढ़त बनाए हुए दिख रही है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 13 सीटों में बीजेपी 7 पर आगे, कांग्रेस 6 पर, एआईयूडीएफ और अन्य शून्य पर। ये संकेत देता है कि कुछ जिलों में कांग्रेस मजबूती दिखा रही है, लेकिन बीजेपी का ओवरऑल ग्राफ ऊपर बना हुआ है। अब बात पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 85 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 52 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 6 सीटें और अन्य दल अभी भी शून्य पर। यानी 85 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट रूप से बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और कई जिलों में मजबूत प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूरी अभी भी बनी हुई है। एआईयूडीएफ सीमित क्षेत्रों में असर दिखा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड शेष 41 सीटों पर भी जारी रहा तो बीजेपी आरामदायक बहुमत के करीब पहुंच सकती है। हालांकि कुछ जिलों में कांग्रेस की वापसी के संकेत मुकाबले को रोचक बनाए हुए हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में अब तक 89 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और राजनीतिक तस्वीर अब और भी साफ होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बाजाली जिले की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। एआईयूडीएफ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही, यानी बाजाली में मुकाबला बराबरी का, बीजेपी बनाम एआईयूडीएफ। अब रुख करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की ओर। यहां सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां शून्य पर। पश्चिम कार्बी आंगलोंग में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं बक्सा जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं, यानी बक्सा में बीजेपी का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 6 सीटों में बीजेपी 5 पर आगे, एआईयूडीएफ 1 पर, कांग्रेस और अन्य दल शून्य पर। ये संकेत देता है कि पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब बात पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 89 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 56 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 6 सीटें और अन्य दल अभी भी शून्य पर। यानी 89 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी भी काफी दूरी बनी हुई है। एआईयूडीएफ सीमित क्षेत्रों में असर दिखा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही रुझान शेष 37 सीटों पर भी कायम रहता है तो बीजेपी आरामदायक बहुमत हासिल कर सकती है। हालांकि कुछ जिलों में क्षेत्रीय समीकरण चुनाव को दिलचस्प बनाए हुए हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में अब तक 102 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और तस्वीर अब बेहद रोमांचक होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बारपेटा जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पा रही। एआईयूडीएफ और अन्य दल भी शून्य पर, यानी बारपेटा में कांग्रेस का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अब रुख करते हैं बिस्वनाथ जिले की ओर।
यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं। बिस्वनाथ में बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बोंगाईगांव जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 1 सीट पर आगे, कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल 0 पर। बोंगाईगांव में कांग्रेस हल्की बढ़त के साथ आगे दिख रही है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 11 सीटों में कांग्रेस 8 पर आगे, बीजेपी 3 पर, एआईयूडीएफ और अन्य 0 पर। ये संकेत देता है कि निचले असम और कुछ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब बात पूरे राज्य की बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 102 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 60 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 7 सीटें और अन्य दल अभी भी 0 पर। यानी 102 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी सबसे आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। एआईयूडीएफ सीमित लेकिन निर्णायक इलाकों में मौजूद है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर शेष 24 सीटों पर भी यही मुकाबला जारी रहा तो बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव को पूरी तरह एक तरफा नहीं होने दे रहा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में अब तक 110 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है, यानी तस्वीर अब लगभग पूरी तरह साफ होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं माजुली जिले की। यहाँ सिर्फ एक विधानसभा सीट है और इस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं। माजुली में कमल का परचम लहराता दिख रहा है। अब रुख करते हैं मोरीगांव जिले की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल 0 पर। मोरीगांव में बीजेपी को बढ़त जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में मौजूद है। अब बात करते हैं लखीमपुर जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ भी खाता नहीं खोल पाए हैं। लखीमपुर में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 8 सीटों में बीजेपी 6 पर आगे, कांग्रेस 2 पर, एआईयूडीएफ और अन्य 0 पर। ये संकेत देता है कि ऊपरी असम में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। अब बात पूरे राज्य की सबसे बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 110 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 66 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 7 सीटें और अन्य दल अभी भी 0 पर। यानी 110 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है और कई जिलों में मजबूत प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूरी अभी भी बरकरार है। एआईयूडीएफ सीमित क्षेत्रों में प्रभाव बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर शेष 16 सीटों पर भी यही ट्रेंड कायम रहा तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में कांग्रेस की मजबूती मुकाबले को पूरी तरह खत्म नहीं होने दे रही। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में अब तक 123 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है, यानी चुनावी तस्वीर अब लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसागर जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 1 सीट पर आगे, कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एआईयूडीएफ 1 सीट पर, अन्य दल 0 पर। यानी शिवसागर में त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस हल्की बढ़त में दिख रही है। अब रुख करते हैं सोनितपुर जिले की ओर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं। सोनितपुर में बीजेपी का क्लीन स्वीप ट्रेंड। अब बात करते हैं हाइलाकांडी जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों सीटों पर एआईयूडीएफ आगे चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल पा रहे।
हाइलाकांडी में AIUDF का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अगर इन 3 जिलों को मिलाकर देखें, कुल 13 सीटों में बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 2 पर, AIUDF 4 पर आगे। ये संकेत देता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दलों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब बात पूरे राज्य की सबसे बड़ी तस्वीर की। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 123 सीटों का जो ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आया है, उसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 73 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 40 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 11 सीटें और अन्य दल अभी भी 0 पर। यानी 123 सीटों के ट्रेंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में उभरती नजर आ रही है। AIUDF कुछ जिलों में निर्णायक उपस्थिति बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंतिम 3 सीटों पर भी यही ट्रेंड कायम रहा तो असम में बीजेपी की सरकार दोबारा बनती दिखाई दे सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस और AIUDF का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। 126 सीटों वाली असम विधानसभा की सभी 126 सीटों का ट्रेंड अब हमारे पास है और तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं होजाई जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। AIUDF और अन्य दल यहाँ खाता नहीं खोल पाए हैं। यानी होजाई में बीजेपी को बढ़त, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में मौजूद। अब बात करते हैं हैलाकांडी जिले की। इस अंतिम अपडेट में यहाँ कोई नई बढ़त दर्ज नहीं हुई है, यानी पहले के रुझान के अनुसार ही तस्वीर कायम है। अब सीधे चलते हैं पूरे राज्य की सबसे बड़ी तस्वीर पर। असम विधानसभा की 126 सीटों के ओपिनियन पोल ट्रेंड के अनुसार मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 75 सीटों का अनुमान मिल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 40 सीटें मिलती दिख रही हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 11 सीटें और अन्य दल 0 पर। यानी 126 सीटों के फाइनल ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। AIUDF कुछ जिलों में निर्णायक उपस्थिति बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऊपरी असम, पहाड़ी क्षेत्र और शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है, जबकि निचले असम और कुछ सीमावर्ती जिलों में कांग्रेस और AIUDF ने बेहतर पकड़ दिखाई है। अगर यही ट्रेंड नतीजों में बदलता है तो असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा।